कमर सीधी करें। सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत आदर और सम्मान के योग्य भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारी वृंद, सभी शिक्षक वृंद, उपस्थित सभी योग साधकों और साधिकाओं, आज हम सब मिलकर के भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस मना रहे हैं। छोटा सा जब कोई बीज बोया जाता है, पहले अंकुरित होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, धीरे 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 वो वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है और देखते हैं कि बहुत विशाल वृक्ष के रूप में वो बदल जाता है। जितनी भी क्लासेस भारतीय योग संस्थान की लग रही हैं अथवा जो योग विषय पर अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, सभी का एक ही ध्येय होता है कि समाज स्वस्थ हो। स्वस्थ कैसे हो? शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। सभी का एक ही ध्येय है। और जो भी इस कड़ी में काम कर रहे हैं, श्रृंखला में काम कर रहे हैं, सभी लोग रात और दिन लगे हुए हैं किस तरह से समाज का विकास हो सके। सभी जितने भी जिन लोगों ने ये वट वृक्ष तैयार किए, लगाए, पौधे लगाए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक एक व्यक्ति को लेकर के भी उन्होंने क्लासेस की। एक व्यक्ति रहा क्लास में तब भी क्लास चलती रही, क्लास नहीं टूटने दी, लेकिन धीरे 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 वो लहर बढ़ती चली गई। क्योंकि संघर्ष में बड़ी शक्ति है। निरंतर चलने वालों को लक्ष्य प्राप्त होता है, आराम करने वालों को नहीं। आज हम देखते हैं जगह 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 दुर्गति दिखाई दे रही है। आप समझ जाइए पूरी तरह से क्यों दुर्गति दिखाई दे रही है। खाद्य वस्तुएं जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, सबका सब विषैला आहार मिल रहा है। विषैला आहार, आहार शुद्ध नहीं, वायु शुद्ध नहीं, जल शुद्ध नहीं, तीनों चीजें। और इन तीनों पर ही हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है, हमारा जीवन टिका हुआ है। और अगर तीनों के तीनों ठीक नहीं हैं तो हम कैसे जिएंगे। मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हुआ आज मैं आपके समक्ष एक बहुत बड़ा विषय रख रहा हूं। सबसे पहला विषय है मेरा कि पूरे शहर को फ्री सब्जी खिलाना। वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सब्जी मंडियां लग रही हैं, इतना जगह 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 ये सब बेच रहे हैं सब्जियां। मेरे पास में वीडियो भी बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूं। वहां पर क्या है, उन्होंने मेरे पास भेजा कि गटर में सब्जियां धो धो करके आपके पास भेजी जा रही हैं। गटर में कहो तो मैं अभी भेज दूंगा वीडियो। और गंदे तरीके से सब्जियां आपको उगा करके और उन पर केमिकल छिड़क छिड़क करके आपको भेजी जा रही हैं और हमें भेजी जा रही हैं। उसके लिए मेरे पास एक रास्ता बहुत बढ़िया है, अगर आपको समझ में आ जाए तो देखना जीवन बदल जाएगा। एक बात, बम बनाना सीख जाइए। कहेंगे है ये कैसे रास्ता हो सकता है? बीज बम।
मिट्टी खाद वाली तैयार करके तोरई का बीज उसके अंदर लगाइए, लौकी के बीज लगाइए, और आप उन बीजों को तैयार करके ऐसे मुट्ठी बना बना कर अच्छे अच्छे अपनी गाड़ी में भरो, गाड़ी में भरिए, और जगह जगह जहां जहां पौधे दिखाई दे ना, आपको वृक्ष दिखाई दे, झुरमुट दिखाई दे, और जहां ऐसा लगता है कि यहां अच्छा हो जाएगा, आप वहां उनको डालते चले जाइए और थोड़ा बीच बीच में पानी दे दीजिए। वे सब के सब जगह, अगर पूरे शहर की समझ में आ जाइए तो पूरे शहर में जगह जगह तोरियां लटकी मिलेंगी, लौकियां लटकी मिलेंगी, कद्दू लटके मिलेंगे, टिंडे मिलेंगे, खीरे मिलेंगे, सब ऐसे मिलते चले जाएंगे, और पूरा शहर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां खाएगा बिना केमिकल वाली। और अगर आप कहें कि हम बाहर कहां जाएंगे, ये तो सेवा की भावना से बताई, अपने उपकार की भावना से बात सुनो। अगर आपको अपना उपकार करना है तो अपने घर की छत पर बागबानी कीजिए, अपने घर की छत पर टमाटर बोइए, भिंडियां बोइए, पालक बोइए, धनिया बोइए, आप बेलें चढ़ाइए, तारें बांध बांध करके, रस्सियां बांध बांध करके आप बेल चढ़ाइए अपने घर की छतों पर। हमारे यहाँ बुंगे बुटोड़े हुआ करते थे गांव में, और बिटोड़े की जड़ में हम लोग बीज बोया करते थे, या मोटा बीज ऐसे निकल के चलता था, और पूरे बुंगे पर बिटोरे पर बेल चढ़ी होती थी, ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती थी, और हम बलवान थे। जिन्होंने पुरानी सब्जियां खाई हैं वो आज भी कुछ टिके हुए हैं, पुराना घी खाया है, पुराने समय की वो सब चीजें खाई है। जो बड़ी आयु के लोग हैं वे आज भी उनके हड्डियां मजबूत हैं। लेकिन जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जो ये चल रहे हैं इनको देख करके तो बच्चे हमारे जो बड़ी आयु के लोग हैं परेशान रहते रात और दिन, है या नहीं? तो एक तो शहर भर में फ्री सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाने का और खाने का बहुत बड़ा काम हो जाएगा, पर इसका प्रचार करना पड़ेगा, आप लोगों को चलना पड़ेगा, अपनी गाड़ियों भर भर करके आपको जगह जगह पार्क में जगह जगह आपको बेलें चढ़ानी पड़ेंगी। एक टेरिस ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टेरिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप अपने घर की छत पर, आंगन में जगह जगह इस तरह से एक प्लान कर सकते हैं। अगला विषय आता है सामने, एक विषय है आहार शुद्ध नहीं हुआ मिलता, तो आहार के लिए मैंने कुछ एक रास्ता ही देने का प्रयास किया। दूसरा है जल, जल शुद्ध नहीं मिलता। आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं पर कि जल ही जीवन है, और जल में से जीवन निकाल दो तो क्या बचेगा? जल के अंदर से जीवन निकाल दो तो जल जीवन नहीं रहा, जल विष हो गया, मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हो गया? अब सुनिए, आपके घरों में जो आरओ लगे हो ना, आरओ फिल्टर करने की जो मशीनें लगी हुई हैं, ये सब आपके लिए घातक हैं। घातक क्यों घातक हैं? जब पानी के अंदर मिनरल्स बचेंगे ही नहीं और आप वो पानी पिएंगे, मिनरल्स पूरे शरीर को ऊर्जा देने का, उसको चलाने का काम करते हैं। खनिज, लवण, आयरन जो मूल रूप से हमको मिलने चाहिए, जल के द्वारा तत्व मिलने चाहिए, वो सब उसके अंदर से निकाल दिए गए तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, और हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हमारी धमनियां काम करना बंद कर देंगी, नाड़ियां कब डैमेज हो जाएंगी, कब आप गिर पड़ेंगे सड़क पर, इसका कुछ पता नहीं। आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। मैं अपना एक उदाहरण दिया करता हूं। अहमदाबाद में था मैं, अहमदाबाद में एक लड़की आकर के कहती है, गुरुजी मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया, और टेस्ट कराने पर पता चला कि उसके बॉडी के अंदर मिनरल्स नहीं है। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसको आरओ का पानी पिलाया था। खत्म हो गई लड़की, बेकार, उसका लाइफ खत्म हो गया। अब उसको रिकवरी भी करना चाहेंगे तो जल्दी से हो नहीं पाएगा। कितना मिनरल भेजोगे आप? इंजेक्शन से क्या करोगे? नहीं होगा। अगला विषय, जल शुद्ध नहीं मिलता, और आप और हम ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं, आपको जगह जगह प्लास्टिक के दर्शन होते हैं। प्लास्टिक के दर्शन, ये जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं आप लोग बड़े शान से, कोई व्यक्ति प्रूव कर सकता है कि प्लास्टिक की बोतल में भरने के बाद पानी शुद्ध रहता है? रहेगा क्या? और जो बिस्लरी की बोतलें बड़ी शान से धूप में रखी होती हैं भरी हुई, पहली बात तो जहां जिस प्रोसेस के द्वारा वो पानी तैयार हुआ, वो पानी नहीं बचा, वो जहर हो गया, और भर दिया प्लास्टिक में डबल जहर, और रख दिया धूप में ट्रिपल जहर,
और धूप में से उठाकर रख दिया फ्रीजर में, चौथा जहर। आप पानी नहीं पीते बिस्लरी का, आप जहर पीते हैं। प्यास नहीं बुझती। बिस्लरी के पानी से कभी प्यास बुझी किसी की? बोलो, बिस्लरी के पानी से कभी प्यास बुझी क्या? नहीं बुझती प्यास। आप सामान्य जल पीते तब प्यास बुझती है। कड़वा कड़वा सा अजीब ढंग का लगता है वो पानी। आपके घरों में प्लास्टिक की बाल्टियां यूज होती हैं, मोस्टली होती हैं। और इसके साथ ही हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम उनको प्लास्टिक की बोतल ही देते हैं। स्कूल जा रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतलें बढ़िया बढ़िया खरीद करके लाते हैं। आप उनको प्लास्टिक की बोतल में भर करके पानी दे देते हैं कि तुम जाओ, स्कूल चले जाओ। कितना गलत हो गया जानते हैं आप लोग? दिन भर जहरीला पानी पी रहा है बच्चा, दिन भर विषैला पानी पी रहा है। और सबसे और बड़ी समस्या, अरे कैसे बचेगा समाज? आपके घर की छतों पर जो प्लास्टिक की टंकियां रखी हैं, ये प्लास्टिक की टंकियों का परामर्श दिया किसने था? समझ नहीं आ रहा। प्लास्टिक की टंकियां हमारे लिए घातक हैं। क्यों घातक हैं? दिन भर तपती हैं, वो दिन भर तपती हैं। धूप, प्लास्टिक, धूप और जल, इसके जरा लगा के देखो, जहर बन जाएगा। आपको कैंसर कब होगा पता नहीं। कैंसर का निर्माण हो जाएगा, कैंसर का निर्माण प्लास्टिक की टंकियों से, और हो रहा है। ये केवल ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या लंग्स कैंसर हो गया या आपके प्रोस्टेट कैंसर हो गया, केवल इतना ही नहीं है। अरे आपके घुटने भी खत्म होंगे, आपको वेरिकोस की प्रॉब्लम होगी, आपको हार्ट की डिजीज कभी भी हो सकती है। ये प्लास्टिक का जो पानी की टंकियों का जो पानी है वो यूजलेस है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ईंटों की टंकी बढ़िया सुंदर सी अपने घर की छत पर प्लान कीजिए और उसको एक अच्छा हट का शेप दीजिए और ऐसा उसमें दरवाजा लगाइए ताकि आप पानी को आराम से देख सकें। और ऐसा कर सकते हैं कि आप जब पानी आपका सुंदर भरा हुआ दिखाई देगा तो आपको तृप्ति मिलेगी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद कहते हैं कि जहां पर सूरज की धूप ना मिलती हो वो पानी रिचार्ज नहीं होता, लेकिन वो पानी रिचार्ज करना है मुझे प्लास्टिक की टंकी में रिचार्ज नहीं करना है। हम तो काला कपड़ा भी हवन में बिठाते नहीं पहना करके, हम काला वस्त्र पहना करके हवन में नहीं बिठाते। क्यों? उसकी जो किरणें आती हैं वो अच्छी नहीं होती, वो गलत घातक प्रभाव डालती हैं। हम अपने घर में ईंटों की टंकी बढ़िया वाली सुंदर ऊपर रख सकते हैं और उसमें बीच बीच में हम थोड़ी हवन की राख, हवन देसी गाय के गोबर के उपले की थोड़ी सी भस्म डाल सकते हैं, या ऐसा करें पोटली बना ले उसकी और पोटली बना करके ऐसे घुमा दिया पानी की टंकी में, पूरे परिवार को शुद्ध पानी मिलेगा। और आप अपने घरों में अब मटके ही रखें, मटके लाइए। मैंने पानी शुद्ध करने के बहुत तरीके सिखाए, बहुत तरीके बताएं। आप तो मेरे बारे में कुछ तो जाने के होंगे। मेरा पहले नाम था योगाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, वर्तमान में स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती, जो राष्ट्र के लिए, आप सबके लिए अपने सब कुछ छोड़ बैठा है, पूरी तरह से छोड़ बैठा है, केवल समाज को जागृति की दृष्टि से, और कोई ध्येय नहीं बचा है। समाज जग जाए। आप और देखते हैं कि हम जो दवाइयां खरीदते हैं, दवाइयां, अच्छा मुझे एक बात बताइए, दवाइयां जीवन देती है या नहीं? मेरी दृष्टि में तो नहीं देती हैं। और मान लिया मैंने, चलो आपने ये कहां से समझ आई कि एलोवेरा को चीर करके, फाड़ करके, उसका निकाल करके और बोतल उसका प्रोसेस करके और प्रिजर्वेटिव उसको करके प्लास्टिक की बोतल बंद कर दिया। प्लास्टिक की बोतल का भरा हुआ एलोवेरा पीते हैं कई लोग। लिक्विड जितने भी पदार्थ प्लास्टिक की बोतल में ये दवाइयों के रूप में भरे जाते हैं, सब जहर है। कोई भी करे, जितने मेडिकल वाले हैं ये सब के सब प्लास्टिक की बोतल में, शीशियों में भर भर के दवाइयां बेच रहे हैं। ये सब का सब गलत है और समाज के लिए घातक है। प्लास्टिक जहां यूज होती है वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हमें प्रयास करना होगा कि इससे कैसे मुक्ति पाई जाए। आप तांबा, अपने घर से स्टील के बर्तन निकालना प्रारंभ करो, धीरे धीरे एल्यूमिनियम के बर्तन निकालने प्रारंभ करो, वही कांसे के बर्तन लाओ, पीतल के बर्तन वापस लाइए। अरे कम से कम धातु तो मिलेगी।
कांसा, पीतल, तांबा, इस तरह के बर्तन अपने घर में लाइए। मिट्टी के बर्तन लाइए, मिट्टी का तवा तो लेके आओ कम से कम, मिट्टी का तवा लेकर के आइए। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी की हांडी में दाल बना के खाइए। अशोका होटल में जाते हैं 400 रुपए की कटोरी खाने के लिए, एक कटोरी दाल 400 रुपए की मिलती है। बताइए, समझ नहीं आता कैसे बुद्धि से जीते हैं लोग। तो 400 रुपए की अपने घर में 400 रुपए में पूरा खानदान खा जाएगा, है या नहीं? तो इस तरह से हांडी की दाल बना करके अपने घर में खाइए। और बच्चों को पिज्जा मत खिलाइए, घर में टिक्कड़ बना खिलाइए, टिक्कड़ बना खिलाओ, टिक्कड़। निरोग भारत चैनल है अपना, आपको पता ही है, निरोग भारत, यूट्यूब में डाले निरोग भारत, वहां पर टिक्कड़ बनाया कैसे जाता है वो डाल रखा है हमने। किस तरह के सूप बना के पीने चाहिए, नेचुरल सूप कैसे बनाए जा सकते हैं वो तरीके हमने बता रखे हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, घुटने कैसे ठीक हो सकते हैं, बहुत तरीके समझा रखे हैं। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, यहाँ पर मैं कहीं पर्चे नहीं बांटता हूं, मेरे कहीं पर्चे नहीं बट रहे, कई बार बैनर शहरों में नहीं लगे हुए। मेरे पास में जितने भी लोग आते हैं वो सब यूट्यूब चैनल से देख देख करके आ रहे हैं। अभी मेरा कल ही कैंप खत्म हुआ है और अगला 13 तारीख से फिर शुरू है। जून तक लगातार हमारी डेट कंफर्म हो चुकी है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखने वाले भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि मिट्टी से कैसे ठीक होते हैं, पानी कैसे ठीक करेगा, धूप से कैसे हम अपना इलाज करें, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इस तरह से। वरना हमारे पास में बचने का, जीने का कोई उपाय नहीं बचा। आपके घुटने खराब होने नहीं चाहिए, आपका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा।